Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Online Instructor. Today we will learn about नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम चार किस्म के होते हैं: बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम इधर से भी देख लेते हैं, स्लाइड से भी। The number system is simply a system to represent or express numbers। एक नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है और एक्सप्रेस करता है नंबर्स को। There are several types of number system and most commonly used। मतलब कि इस मुख्तलिफ किस्म के नंबर सिस्टम हैं। मैंने भी आपको चार बताए, और भी हैं। तो जो कॉमनली आजकल यूज़ होते हैं वो ये चार हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, बेस 10, मतलब कि इसमें 0 से लेकर 9 तक सब डिजिट आएंगे। क्योंकि इसकी बेस 10 होगी, इट डजंट मीन कि इसके अंदर 10 या 10 से बड़ा नंबर भी होगा। नो, 9 से बड़ा नंबर नहीं होगा। बाइनरी नंबर अब 01, इसकी बेस 2 होती है। और ऑक्टल नंबर, इसकी बेस 8 होती है और इसके अंदर 0 to 7 तमाम नंबर आ सकते हैं, 8 नहीं आ सकता। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसकी बेस 16 होती है, ये 9 तक होता है, ये भी नंबर 0 to 9। बट आफ्टर 9 to ऑनवर्ड वो यूज़ अल्फ़ाबेटिक्स करेक्टर्स या अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ करते हैं। A B C, मतलब को जैसे A है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है, B 11 को B रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह ऑनवर्ड हम चलते हैं 15 तक। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ये हमें एक बाइनरी नंबर दिया है 1010। तो इसमें हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि हम इसको मतलब कि पावर्स दे देंगे। मतलब इसकी बेस तो क्या है, 2, बाइनरी नंबर है ना। तो हम इसकी बेस को मतलब कि आप ऐसे कर लेंगे, हमने इसको पावर्स देना स्टार्ट करेंगे राइट साइड टू लेफ़्ट साइड। तो 0 की पावर 1, और सॉरी 0 की पावर 0, फिर आगे 1 की पावर 2, फिर 0 की पावर 3, फिर 1 की पावर 4। तो इसी तरह हम चलेंगे। तो ये देखें, नीचे उन्होंने करके भी दिखा दिया। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0। मैंने आपको बताया ना कि 0 से स्टार्ट करना है और आगे चलता ही जाना जहाँ तक हमारा नंबर ख़त्म नहीं होता। हाँ, अगर यहाँ पे पॉइंट होता तो हम दूसरी साइड पे नेगेटिव -1, फिर नेगेटिव -2, इस तरह चलते। ठीक है। तो ये हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। तो ये देखें, ये नंबर हमारे पास आ जाएगा। इसको वो करेंगे 2 पावर 0, तो 1 और 0 हो गया। 2 प्लस 0 और 2 पावर 3, 8 और 2 10। तो इसका डेसिमल नंबर आ गया 10। तो अगली कन्वर्जन में हम पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। हमें एक कोई डेसिमल नंबर होगा, हमने उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो बाइनरी की बेस क्या होगी, 2। तो हम उसके साथ उसको डिवाइड कर देंगे। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे 17 को, तो जब हमारे पास बिल्कुल ये एग्जैक्टली हमें फॉर एग्जांपल जैसे 16 2 के टेबल में आता है, तो हम वहाँ पे इसका जो रिमाइंडर होगा वो मतलब कि 0, मतलब कि इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो 0, और अदरवाइज़ नहीं तो इसका रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है। तो हमने 2 से इसको डिवाइड करना है। तो ये देख लें, 17 को 8 पे 16 आता है तो 1 रिमाइंडर बच गया। 8 4 पे आता है तो 0 बच गया। तो 4 भी आता है तो 0 बच गया, और 2 भी आता है 0 बच गया, और नीचे 1। तो इसको हम लिखते हैं LSF। इसको हम कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू, हम इसको ये कहते हैं। तो हम इसको नीचे से लिखना शुरू करते हैं 1 0 0 1। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ में कोई इशू आ रहा हो तो मैं उसके लिए आपसे सॉरी करता हूँ, मादरत करता हूँ, क्योंकि अभी ही मुझे कुछ अर्सा पहले एक स्पीकिंग इशू हुआ है, जिसकी वजह से मुझे अल्फाज अदा करने में थोड़ी इशू होती है, या मैं बोलते हुए रुक जाता हूँ। तो उसके लिए मैं आपसे मादरत करता हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ड्यूरिंग वीडियो में कम से कम ऐसे किसी किस्म की जो इशू हैं उनसे बचा जा सके।
तो ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, हमारे पास एक कोई ऑक्टल नंबर है, हमने उसको डेसिमल में जाना। डेसिमल मतलब कि बेस 10। तो सॉरी, तो ये देखें, इधर हमारे पास पॉइंट वाली वैल्यू भी आ गई है। मैं आपको पॉइंट वाली वैल्यू को भी आप कॉन्सेप्ट आपका मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो इधर भी आपने ऐसे ही करना है, आपने वैल्यू ज़्यादा नहीं है 5 को आपने मतलब कि बेस क्या 8 की पावर 0, फिर आगे 2 मतलब 7 1, तो इस तरह आपने सब नीचे वैल्यू देनी, नेगेटिव को आपने -1 और -2 से दे देनी है। ठीक है, ये देखें इन्होंने दी हुई है। तो पावर देखें, सबसे हम पॉइंट से इधर वाली वैल्यू देखें तो 43 है, तो पहले 3 लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 8 -2, फिर 4 मल्टीप्लाई बाई 8 -1। तो ये देखें, ये इसी तरह आगे चलते जाएंगे तो हम इसी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आगे नीचे एक डेसिमल नंबर आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, इसमें हम ये करेंगे कि जो भी हमारे पास डेसिमल नंबर होगा हम उसको 8 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इधर भी वही रूल लगेगा, जो अगर हमारे पास मतलब कि जो डिवाइड हो गया तो ठीक है। ठीक है, मतलब कि डिवाइड अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना जो रिमाइंडर बचेगा या उसके मतलब कि हमने या तो इधर देखना है कि या तो इक्वल मिल जाए या उसके करीब करीब का, उससे बड़ा नंबर ना हमारे पास हो, उसके करीब करीब का नंबर हो तो वो हमें मिल जाएगा। अब देखें 8 हमें 165 था तो 20 पे 160 मिलता है, तो 5 बच गया। तो 8 2 ज़ार होता है, तो हमारे पास क्या बच गया 4। ठीक है, तो इसी तरह तो 4 2 ज़ार होता है तो 2 बच गया, तो फिर नीचे 0, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 4 5 बेस 8। ओके, ये इधर वाली भी एग्जांपल ही आप देख लें, ये देखें तो ये भी आपको समझ आ जाएगी। देखें ये इधर 4 बच गया था और सॉरी 2 बच गया और इस तरह ये हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम करेंगे हेक्सा टू डेसिमल कन्वर्जन। हेक्सा डेसिमल नंबर से हमने जाना है डेसिमल नंबर में, मतलब कि बेस 16 टू हमने जाना है बेस 10 में। तो मैंने आपको बताया था कि 10 के 9 से ऑनवर्ड आगे नंबर होते हैं, और सॉरी अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं ABC वगैरह। तो 2C9B ये हमारे पास नंबर है। तो 2 आ गया, C हमारे पास 12 हो गया, 9 और B 11 हो गया हमारे पास। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सेम वही मेथड आपने लगाना है जो मैंने आपको बताया है कि आपने स्टार्ट कर देनी है पावर मतलब 0 से, फिर 1 2 3 इस तरह करते जाना। अगर पॉइंट से इधर भी यहाँ पे होता तो हमने -1 -2 इसी तरह चलते जाना था। पर यह ख्याल रखना कि हम इधर इंक्रीजिंग साइड पे जाते हैं तो उधर हम डिक्रीजिंग साइड पे जाते हैं। मतलब यहाँ से हम 0 1 2 3 इंक्रीज़ कर रहे हैं, वहाँ हम डिक्रीज़ कर रहे हैं -1 -2 -3, मतलब -1 बड़ा है -2 छोटा है। तो ये आपने थोड़ा याद रखना है। ठीक है, तो ये सिंपल सी है, आपको सिर्फ कंसेप्ट होना चाहिए। आपको सिर्फ जब कंसेप्ट होगा तो आपके पास कोई भी डिजिट आ जाए, कोई भी कन्वर्जन आ जाए, आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, रट्टा नहीं लगाएं। आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो आप वीडियो को रोक के दोबारा सुने, नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहाँ पे भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई दे दूँ और आपकी क्वेरी को क्लियर कर दूँ। अच्छा, अब अगला नंबर हमारे पास डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, मतलब बेस 10 टू हमने बेस 16 में सीधा जाना है। तो इसमें ये होगा कि हम जो हमारे पास जो गिवन नंबर होगा हमने उसको 16 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल नंबर में जा रहे हैं। तो ये देखिए हम 16 से डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर कन्वर्जन जा रहे हैं। हम 2 की बाइनरी निकालेंगे, B मतलब 11 की 11 की बाइनरी निकालेंगे और 10 की बाइनरी निकालेंगे, 3 के सब की बाइनरी निकाल के उनको हम लिख लेंगे। ठीक है, ये सिंपल सी कन्वर्जन थी हमारे पास। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई इशू है या कोई भी आपको कहीं पे समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।